हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टू डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल इंटरसेक्ट एट O. द लेंथ AC and BD are 3x plus 1 and 8x minus 24. Find x. Find AO and BO. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का दो डायगोनल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O के ऊपर, ठीक है, O पर, और लेंथ AC और BD जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 1 और 8x माइनस 24, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है और AO और BO का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को निकालने से पहले मैं इस डायग्राम को जो है कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं ताकि इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। तो एक रेक्टेंगल हो गया ABC, इसको हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल और इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर ABC और D, ठीक है। उसके बाद AC को ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन गया डायगोनल। उसी तरह से B और D को ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक बन गया डायगोनल। अब AC और BD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? O पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ डायगोनल AC का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। AC का वैल्यू जो है वो इसमें दिया हुआ है कितना? 3x प्लस 1, ये AC का वैल्यू हो गया। और इसी प्रकार से BD का वैल्यू भी इसमें दिया हुआ है। BD का वैल्यू दिया हुआ है 8x माइनस 24। तो हमें पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद AO का वैल्यू और BO का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें इसे ध्यान से देखिए। यहां हम लोग लिख लेते हैं क्या? गिवन, या फिर आप लोग मान भी सकते हैं ABCD। B है रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो गया इन विच, जिसमें AC and BD are two diagonals intersect at O. तो O पर इंटरसेक्ट कर रहा है AC और BD, ठीक है। उसके बाद तो AC और BD ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक रेक्टेंगल में डायगोनल जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? वी नो दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल जो है वो इक्वल हो गया। सो देयरफॉर AC इक्वल टू BD, ठीक है। AC और इक्वल टू BD हमें मिल गया। तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है? AC का वैल्यू दिया हुआ है और BD का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां AC और BD का वैल्यू को हम पुट अप कर देते हैं। तो AC का वैल्यू हो गया 3x प्लस 1 और BD का वैल्यू हो गया 8x माइनस 24। इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 3x। तो 8x को हम राइट से जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन यहाँ जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ अभी प्लस है तो ये इस साइड लेफ्ट साइड आने से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8x इक्वल। फिर यहाँ 24 बच गया, -24 लिखे।
लेफ्ट साइड में +1 है, तो +1 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लस साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1। तो 8 से 3 को माइनस कर देते हैं, तो ये आया कितना 5 और x जो है कॉमन हो गया। उसके बाद 8 जो है 3 से ग्रेटर है, इसीलिए 8 का साइन ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर लगेगा, फिर इक्वल। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस होता है क्या प्लस, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। 24 + 1 25 और 24 जो है 1 से ग्रेटर है, तो 24 का साइन माइनस, ये वाला माइनस को हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5x = हो गया 25। तो x को यहाँ छोड़ देते हैं और ठीक है, और 5 को हम राइट साइड लेके आते हैं। तो 5 को जब हम राइट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 5 जो है वो डिवाइड करेगा 25 को, क्योंकि 5 x के साथ मल्टीप्लाइड है। तो मल्टीप्लाइड के केसेस में जब भी कोई नंबर ठीक है राइट साइड में जब ट्रांसपोज होता है तो वो डिवाइड करता है। तो इससे हम 5 से 25 को डिवाइड करते हैं, कितना आया 5। सो x = हो गया 5। अब हमें निकालना है वैल्यू AC और BD का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद AO और BO का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं ना AC = BD, ठीक है, सिंस AC = BD। तो AC का वैल्यू क्या है 3x + 1 इक्वल, तो AC = BD है, तो हमें AC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे AC, तो BD का वैल्यू है 8x - 24। तो x का वैल्यू यहाँ में 5 मिला हुआ है, तो ये 5 जो हम x के जगह पर पुटअप कर देते हैं। 3 × 5 + 1 और यहाँ भी डाल देते हैं 3 × 5 - 24। तो 3 × 5 हो गया 15 + 1 = 8 × 5 40 - 24। उसके बाद दोनों प्लस कर देते हैं, ये हुए 16, 40 से 24 माइनस करेंगे तो ये भी 16। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, मगर हमें निकालना क्या है AO का वैल्यू निकालना है और BO का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर therefore AO = half of AC, ठीक है, क्योंकि AC और BD दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि O जो है वो मिड पॉइंट हुआ, तो O मिड पॉइंट होने के कारण से OA AC का हाफ हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर AO = half of AC लिखा है। तो 1/2 × AC का वैल्यू कितना है 16 है, तो हमने 16 डाल दिया। तो 2 से 16 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आया 8, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि hence AO = BO, क्योंकि हाफ ऑफ BD BO का इक्वल है, तो दोनों भी 8 हो जाएगा =8, क्योंकि AC इक्वल हो गया BD का, इसीलिए ये AO और BO दोनों ही 8 यूनिट्स होगा, ठीक है।